अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जी के वेब टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी। नाज़रीन, दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉगिन करें www.greaterkashmir.com। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे का आगाज़ इस खबर से। मरकज़ी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं ने आज श्रीनगर के राजबाग इलाके में इनकम टैक्स के सदर दफ्तर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर के साथ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और दीगर आला अफसरान मौजूद थे। साल 2005 में इनकम टैक्स दफ्तर पर हमले के बाद ये पहला इनकम टैक्स का मुस्तकिल दफ्तर होगा। इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए मरकज़ी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद अब ये लाजिम है कि जम्मू कश्मीर के अवाम को वो सब दिया जाए जिससे आज तक उन्हें महरूम रखा गया। So when Prime Minister's goal or that guiding principle is Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas, you have all the prayas, you have all the Vishwas, but if you don't have the required endowments for it, development is not going to be achieved as much as we want. And that is where it is important now for J&K, post the abrogation of 370, to get that which has been denied to the common Kashmiri citizen, the facilities, the development, and therefore make all his aspirations come true. There is no point if it is kept like a small oligarchy of people are holding every resource and denying the ordinary citizen. And that is where you find the ordinary citizen today when democracy is allowed its full play, participation in electoral process. You find them happily, actively engaging in spite of calls which tell them, no, you can't. Because the people want to grow. Their aspirations are there to be realized. And that is nothing unusual for a common citizen. It is his common aspiration. Every citizen should have to be given a space. And that's what is being given post the abrogation of 370. And in that we cannot afford to have any delay. नाज़रीन, आपको बता दें कि मरकज़ी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन वादी में ताजिरों और महकमा माल के अफसरान के साथ तबादला ख्याल के दौरान जम्मू कश्मीर की मौजूदा इक़्तिसादी सूरत हाल का जायज़ा भी लेंगी। इधर इस मौके पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के आवाम को मुखातिब करते हुए कहा कि जिस तरह 2019 के बाद जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर गामजन है, इस तरह आगे भी रहेगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के सन्नती शोबा का जमूद अब टूट चुका है और नई सन्नती तरक्की का आगाज़ हो चुका है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में पहली बार 28,400 करोड़ रुपए मुआवनत वाली नई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम को भी मंजूरी मिल गई है। आपको भरोसा देना चाहता हूं कि 2019 के बाद से जिस प्रगति के रास्ते पर जम्मू कश्मीर चल रहा है, राष्ट्र निर्माण के सभी कार्यों में बढ़ चढ़ करके अपना योगदान दे रहा है और आने वाले वर्षों में विस्तृत और बेहतर हो इसकी हर कोशिश की जाएगी। आजादी के बाद से ही किसी कारणवश जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रियलाइजेशन से अछूता था। लंबे समय बाद मैं कहूं पहली बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 28,400 करोड़ रुपए के सहायता वाली नई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम यहां शुरू हुई है। पिछले 9 महीनों में 29,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को मिले हैं, जिसमें से 1,400 करोड़ रुपए के निवेश को हमने स्वीकृति दे दी है। उनको जमीनें दे दी गई, उन्होंने काम प्रारंभ किया है और विभिन्न क्षेत्रों में लोग रुचि ले रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इस दिसंबर तक मोटे तौर पर 35,000 करोड़ के प्रस्ताव हम स्वीकृत कर लेंगे। वर्तमान प्रशासन का संदेश बड़ा स्पष्ट है, भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अधिक से अधिक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बढ़ाया जा रहा है। जेके बीम्स एम्पावर के माध्यम से अब गांव में बैठा हुआ आदमी भी विकास में मद में किया जा रहा खर्च और उसके एक एक पैसे पर निगरानी रख सकता है। पहली बार सभी प्रोजेक्ट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन मैंडेटरी कर दिया गया है।
जम्मू तथा श्रीनगर के दोनों सचिवालय में ई ऑफिस शुरू हो गए हैं। इसके कारण गवर्नेंस में उसकी क्षमता में मूलभूत सुधार हुआ है। ई स्टैंपिंग हो, जेम हो, जीएफआर के कार्यान्वयन से प्रशासनिक प्रक्रिया को पूरी तरह से आम आदमी की तरफ केंद्रित करने की कोशिश की गई है। सर्विसेज को कैशलेस तथा फेसलेस बनाने के लिए दस्तावेजों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी मुहैया कराई गई है। कोशिश की जा रही है कि भ्रष्टाचार मुक्त, भयमुक्त, पारदर्शी तथा जवाबदेह व्यवस्था यहाँ कायम की जा सके और मैं मानता हूं कि इसके कारण एक नई चेतना जागृत हुई है। जम्मू कश्मीर के लिए यह दशक एक राष्ट्रीय अभियान है और हम पूरी शिद्दत से किसानों, युवाओं, महिलाओं, उद्यमियों और प्रोफेशनल वर्कफोर्स के साथ मिशन मोड में काम करना चाहते हैं और आर्थिक सुरक्षा को भी चाक चौबंद बनाने की कोशिश की जा रही है। इधर कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA के छापों का सिलसिला भी जारी है। ताज़ा तफसीलात के मुताबिक आज सुबह NIA ने एक हकूक़ बशर तंजीम के दफ्तर पर छापा मारा। आज के इस छापे में श्रीनगर के अमीर कदल इलाके में ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का दफ्तर शामिल है। इस दौरान एजेंसी के हमरा पुलिस और CRPF की टीमें भी शामिल थीं। नाज़रीन, महकमा हेल्थ में काम कर रहे कंसोलिडेटेड पार्ट टाइम और सफाई करने वाले मुलाजमीन ने आज तनख्वाहों में इजाफे के मुतालबे को लेकर प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज किया। उनका कहना था कि 100 से 600 रुपए की मामूली माहाना मुशाहरे पर घर चलाना इंतहाई मुश्किल है। इससे 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती और बच्चों की तालीम का तो सवाल नहीं। उन्होंने कहा कि महंगाई के इस दौर में इतनी कलील उजरत उनके साथ नाइंसाफ़ी है, इसलिए इसमें इजाफा किया जाए। हम हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं। हमारी डिमांड ये है कि गवर्नमेंट ने 2018 में मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया है, मगर बदकिस्मती से ये जो हेल्थ डिपार्टमेंट है इस पर वो लागू नहीं किया गया है, जबकि हेल्थ डिपार्टमेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट है। हमारी ड्यूटी बहुत सख्त है। हम गेजेटेड हॉलीडे भी देते हैं, नाइट ड्यूटी भी देते हैं एज़ पर रोस्टर, मगर ये जो हमारा तनख्वाह है बहुत कलील है, जिस पर हमारा गुजारा नहीं होता है। हमारे बच्चे भूखे मरते हैं। हमारे बच्चों को स्कूल से भी निकाला गया है। हमारे बच्चे बाज़ार जाने के काबिल नहीं हैं, जबकि उनके हाथ में 10 रुपये भी नहीं होते हैं। हमारा तनख्वाह बहुत कलील है। हम गवर्नमेंट से यही गुजारिश करते हैं, यही अपील करते हैं, जब हर किसी डिपार्टमेंट पर यह मिनिमम वेजेस एक्ट 2018 लागू किया गया है तो हम मजलूम और गरीब आवाम पर गरीब मुलाजिमों पर यह मिनिमम वेज एक्ट लागू क्यों नहीं किया गया? यह सौतेली माँ का सलूक है। हम गवर्नमेंट को जगाना चाहते हैं, यह सौतेली माँ का सलूक यहाँ ख़त्म किया जाए और हम लोगों के साथ इंसाफ किया जाए। इधर जम्मू कश्मीर में सियासी लीडरान का नई जमातों में शमूलियत इख्तियार करने का सिलसिला भी जारी है। आज सीनियर सियासी व समाजी कारकुन पीर मोइनुद्दीन ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती समेत दीगर लीडरान ने उनका इत्तेफाक से इस्तकबाल किया। नाज़रीन, आपको बता दें कि GK वेब TV का यह खबरनामा ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है। साथ ही आप इसे YouTube, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी देख सकते हैं। अपने साथी ज़ुबैर कुरैशी समेत GK वेब TV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।